परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सच्चा शिष्य गुरु का एकमात्र आसरा रखता है। वह किसी अन्य के सहारे के बारे में सोचता भी नहीं। जब शिष्य के ऊपर गुरु के सच्चे प्रेम का रंग चढ़ता है तो वह हर प्रकार के मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। गुरु की शरण उसे ऐसा भरोसा और विश्वास प्रदान करती है कि वह अन्य किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करता। जो प्रेम का प्याला उसे गुरु के दर से पीने को मिलता है, उसे ही सही अर्थों में अमृत कहा जा सकता है। शिष्य नम्रता का कवच पहन लेता है और यह कवच उसकी हर आघात से रक्षा करता है। कोई विषय वासना उसे मोहित नहीं कर पाती और वह बिना रोक टोक सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गुरु की आज्ञा में जीवन बिताने का एक फल यह भी होता है कि उसके मन की चंचलता दूर हो जाती है और उसका ध्यान स्थिर होकर अपने केंद्र पर टिक जाता है। ऐसी रहने की मर्यादा का पालन करते हुए और स्थिर होकर शब्द सूरत का अभ्यास पूरा करके वह भवसागर से पार हो जाता है। गुरुमुख हवा, पानी, आग आदि 5 तत्वों की बंधनकारी जकड़ से छुटकारा पा लेता है। काम क्रोध की पैदा की हुई रुकावटें उसके मार्ग से दूर हो जाती हैं और लोभ मोह अहंकार भी उसका कुछ बिगाड़ सकने में समर्थ नहीं होते। सत्य, संतोष, दया, धर्म, धैर्य जैसे दैवी गुण धारण करने के कारण वह एक पवित्र पुरुष माना जाने लगता है। श्वास चढ़ाना, रोकना, उतारना, प्राणायाम की इन क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं रहता। वह तो उन्मनी अवस्था से भी आगे निकल जाता है और उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां न मन की रसाई होती है और ना ही वाणी की। ऐसे उत्तम पुरुष के हृदय में स्वयं परमेश्वर आ बसता है, जिसका निस्संदेह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अनद धुन की गरज। उसका समय मायापूर्ण धंधों में व्यस्त रहने के बजाय सहज समाधि में बीतता है और शरीर त्यागने के बाद उसका फिर से जन्म नहीं होता। गुरु की शरण में रहते हुए वह हर प्रकार की शंकाओं और भ्रमों से छुटकारा पा लेता है और अपने अहम को मार कर निष्कर्म बन जाता है। प्रारंभ में वह कर्मों के लेख के अधीन था, काम काज का दास, पर अब गुरु द्वारा सम्मानित वह अलेख या निर्लेख बन जाता है, क्योंकि हिसाब देने के योग्य उसके कोई कर्म बचे नहीं रहते। उसके अंतर में शब्द की ऐसी ज्योति जल उठती है कि उसके प्रकाश की बराबरी लाखों चंद्रमा सूर्य मिलकर भी नहीं कर सकते। गुरु का आदर्श शिष्य आशा मनसा को त्याग कर आपा भाव मिटाकर दुनिया की ओर से मर जाता है। यह मरना माया के प्रति मरना है। इस मरने से शारीरिक मौत नहीं होती, बल्कि एक नया जीवन शुरू होता है। शिष्य का अब गुरु के घर जन्म हो जाता है। शिष्य अंत में शब्द में समाकर शब्द का ही रूप हो जाता है। जहाँ महापुरुषों ने अहम को परमात्मा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट माना है, ठीक उसके विपरीत गुण नम्रता की उन्होंने अत्यधिक प्रशंसा भी की है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि चीनी रेत में मिल जाए तो उसे हाथी चुनकर खा नहीं सकेगा, जबकि चींटी उसे बिना किसी कठिनाई के चुनकर खा लेगी। इसी प्रकार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए नम्रता, विनय और दीनता को धारण करना, ग्रहण करना आवश्यक है। थैंक यू।